Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के लेक्चर में हम केशवानंद भारती के बारे में जानने वाले हैं। केशवानंद भारती के केस के बारे में जानने वाले हैं जो कि भारतीय इतिहास में खासकर पॉलिटी में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। जितने भी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह केस बहुत ही महत्वपूर्ण है। केशवानंद भारती कौन थे, क्या थे, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो आज के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 7 सितंबर। हम आज का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आपके लिए लेकर आए हैं जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो हमारे साथ बने रहिए, वीडियोज को लाइक कीजिए, वीडियोज को शेयर कीजिए और जो प्रश्न पूछा जाता है उसका उत्तर आप कमेंट में अवश्य दीजिए। ओके, शुरुआत करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज की नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिले। तो अब हम लोग अपने पहले प्रश्न की ओर मूव करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। पहला प्रश्न है, 7 सितंबर को कौन सा देश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? मतलब आज के दिन कौन सा देश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएगा? जिस प्रकार हम लोग अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं उसी प्रकार 7 सितंबर को ब्राज़ील अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। किस लिए? क्योंकि इसी दिन ब्राज़ील को पुर्तगाल से आज़ादी मिली थी और यह एक नया राष्ट्र के रूप में उभरा था। अब हम लोग कुछ फैक्ट्स ब्राज़ील के बारे में जानेंगे कि ब्राज़ील क्या है, इसकी राजधानी क्या है, ये सब देखते हैं। है ब्रासीलिया, इसकी लार्जेस्ट सिटी है साओ पाउलो, इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है पुर्तगाली, इसके प्रेसिडेंट अभी है जायर बोल्सोनारो और इसके लेजिस्लेचर को नेशनल कांग्रेस के नाम से जाना जाता है और इसकी करेंसी को रियाल के नाम से जाना जाता है। ब्राज़ील को सांपों का देश भी कहा जाता है, ब्राज़ील को कॉफ़ी का देश भी कहा जाता है। इसकी जो सिटी लार्जेस्ट सिटी साओ पाउलो है ये सिर्फ ब्राज़ील की नहीं बल्कि साउथ कंटिनेंट साउथ अफ्रीका कंटिनेंट या वो दक्षिणी गोलार्ध जिसको बोलते हैं साउथ हेमिस्फीयर, उसकी सबसे बड़ी सिटी है। पूरा साउथ हेमिस्फीयर की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी सबसे बड़ी सिटी साओ पाउलो है। ठीक है, और ब्राज़ील जो है कॉफ़ी के लिए फेमस है, यह आपको पता होगा। और ब्राज़ील में ही सबसे ज़्यादा कुनैन मिलता है जिससे मलेरिया की दवा बनती है। ब्राज़ील में ही बालसा लकड़ी मिलती है जो विश्व की सबसे हल्की लकड़ी होती है। और आपको ये भी पता होगा कि ब्राज़ील में जो कॉफ़ी बागान है उसको फेजेंडा के नाम से जानते हैं और कॉफ़ी टेरारोसा मिट्टी में होता है। ठीक है, साओ पाउलो को कॉफ़ी की मंडी भी कहते हैं। बस ये सब महत्वपूर्ण फैक्ट्स है ब्राज़ील के बारे में, ये आप याद रखिएगा। ओके, ठीक है। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। भारतीय रेलवे द्वारा कब से 80 नई विशेष यात्री ट्रेनें चलाया जाएगा? क्योंकि अभी लॉकडाउन का माहौल है, कहीं पर लॉकडाउन पूर्णतः है, कहीं पर अंशतः है, तो इसी कड़ी में रेलवे तो बंद है, मालगाड़ी चल रही है सिर्फ। तो रेलवे भी चल रही है लेकिन बहुत कम ट्रेनें चल रही है। तो 80 और नई ट्रेन रेलवे द्वारा चलाया जाएगा। यह 12 सितंबर से लागू होगा। 12 सितंबर से 80 और ट्रेनें चलाई जाएगी। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? अभी विनोद कुमार यादव है और इनको हाल ही में रेलवे बोर्ड का सीईओ भी बनाया गया है। बस इतनी ही बातें आपको इससे महत्वपूर्ण याद रखनी है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नीना मल्होत्रा को किस देश में भारत की अगली राजदूत नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर नीना मल्होत्रा को इटली में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, इटली के बारे में हम फैक्ट जानेंगे। इटली का कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी रोम है, ऑफिशियल लैंग्वेज इटालियन है, प्रेसिडेंट सर्जियो मैट्रेला हैं, प्राइम मिनिस्टर ग्यूस्पे कॉन्ट हैं, अपर हाउस को सीनेट ऑफ द रिपब्लिक और लोअर हाउस को चैम्बर ऑफ डिप्टीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतना बात इटली से संबंधित। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, बाइचुंग भूटिया फुटबॉल स्कूल का ऐप इन जोगो किसने लॉन्च किया है? तो ये हमारे खेल मंत्री किरण रिजिजू द्वारा लॉन्च किया गया है। बाइचुंग भूटिया बहुत ही महान फुटबॉलर इंडिया के हैं। इनका एक स्कूल है, उसका ऐप लॉन्च किया गया है किरण रिजिजू के द्वारा जो अभी खेल मंत्री हैं। ठीक है, हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। इससे और ज़्यादा कुछ देखना नहीं था। अगला प्रश्न है, कतर किस वर्ष संयुक्त राज्य में अतिथि के रूप में गोल्डन कप टूर्नामेंट में भाग लेगा? तो कतर अगले साल, उसके बाद और उसके बाद, मतलब लगातार 3 साल गोल्डन कप टूर्नामेंट में अतिथि के रूप में भाग लेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज है। आपको पता होगा कि नेक्स्ट जो फीफा वर्ल्ड कप होना है 2022 में होना है और वो उसकी मेज़बानी जो करेगा कतर करेगा। और यदि फीफा वर्ल्ड कप की बात चली है तो मैं बता दूं कि अभी फिलहाल विनर है फीफा वर्ल्ड कप का कौन? फ्रांस। क्रोएशिया से हुआ था उसका
उपविजेता क्रोएशिया रहा था। बस इतनी सी बात जानते रहिए आप लोग थोड़ा थोड़ा बात, ताकि आपको परीक्षा में ये सब काम आ जाए। हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, राज्य में हरियाली सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य द्वारा मोबाइल ऐप आई रखवाली लॉन्च किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पंजाब। पंजाब द्वारा राज्य में हरियाली सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है आई रखवाली। ठीक है, तो पंजाब से रिलेटेड हम लोग फैक्ट जान लेते हैं थोड़ा थोड़ा। पंजाब का कैपिटल चंडीगढ़ है, लार्जेस्ट सिटी लुधियाना, गवर्नर वीपी सिंह बदनौर, चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह, विधानसभा में 117 सीट, एरिया वाइज रैंक 19, पॉपुलेशन वाइज रैंक 16, लोकसभा में 13 सीट और राज्यसभा में 7 सीट। ठीक है, पंजाब का एरिया वाइज रैंक जब 19 है तो हरियाणा का 20 होगा। मैंने एक ट्रिक्स का वीडियो बनाया है सभी का एरिया वाइज रैंक याद करने का, यदि आपको देखना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके देखिए। होता यह है कि इसका ट्रिक्स था कि पंजाब और हरियाणा में 19-20 का अंतर है, मतलब पंजाब का एरिया वाइज रैंकिंग जब 19 होगा तो हरियाणा का एरिया वाइज रैंकिंग 20 होगा। ठीक है, हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आज ही मतलब 6 सितंबर को केशवानंद भारती का निधन हो गया है। वह किस राज्य के खिलाफ केस लड़े थे? आपको पता होगा कि केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार, यह केस बहुत ही महत्वपूर्ण केस है, पॉलिटी के दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये प्रश्न आगामी सभी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे विभिन्न तरीकों से। जैसे कि केशवानंद भारती क्या थे, वकील थे या जज थे? ये कुछ नहीं थे, ये एक साधु थे, सिंपल सा। केशवानंद भारती किस राज्य के थे? तो ये तो आपको पता चल गया, केरल के थे। पूछा जाएगा इस प्रकार से, केशवानंद भारती केस किस वर्ष हुआ था? तो ये 1973 में हुआ था। इस केस के बारे में हम थोड़ा सा फैक्ट जानते हैं, उसके बाद हम लोग केरला के बारे में जानेंगे। ओके, देखते हैं हम केशवानंद भारती का केस 1973 में आया था, ये आपको पता होगा। 1973 में केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 13 जजों की एक बेंच बनाई थी। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि किस वर्ष किस केस के लिए सबसे बड़ी बेंच बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? तो केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 13 जजों की बेंच बनाई गई है। आज तक इतनी बड़ी बेंच नहीं बनी है किसी भी मामले को लेकर। केशवानंद भारती मामला में यह भी कहा गया कि न्यायपालिका से टकराव नहीं करना है। केशवानंद भारती मामला का मूल विचार ये था, उसका निचोड़ ये था कि सरकार कुछ भी कर ले, लेकिन सरकार कोई भी कानून ला दे, कोई भी संविधान में संशोधन कर दे, लेकिन संविधान का जो मूल ढांचा है वो नहीं बदलना चाहिए, वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो हुआ ये था कि केशवानंद भारती जो थे, केरल में एक संत टाइप के आदमी थे, संत थे, जिनका 79 वर्ष की आयु में कल निधन हो गया। तो ये संत टाइप के आदमी थे, तो इनका अपना कैंपस था, तो उस कैंपस में सरकार द्वारा बहुत सारा प्रतिबंध लगाया गया। तो उसी के खिलाफ ये आर्टिकल 26 का हवाला देकर केस लड़े। ठीक है, केस लड़े केरल सरकार के खिलाफ, लेकिन मेन निशाना इनका सेंटर में था, और उस समय सेंटर में किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी की सरकार थी। इसी केस के बाद, केशवानंद भारती केस के बाद ये इतना चला, इसमें बहुत लगातार बहुत दिनों तक बहस चली थी, 68 दिन तक बहस चली थी इस केस में। और इस केस का फाइनल फैसला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस समय के जो थे MS सीकरी ने किए थे। हुआ ये था, 13 हुआ था तो 7 इस पक्ष में और 6 इस पक्ष में फैसला दिए थे, और अंतिम में फैसला केशवानंद भारती के पास आया। ठीक है, और इसी केस के बाद आपको पता होगा कि इमरजेंसी आ गया था जस्ट इसी केस के बाद, क्योंकि इंदिरा गांधी नाराज हो गई थी। वैसे भी ये जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है और भारत की वो जो व्यवस्था है, केंद्रीय व्यवस्था, ये दोनों हमेशा अलग अलग रहती है। वैसे भी इन दोनों में हावी नहीं होना चाहिए, यही संविधान के लिए बेहतर रहता है। कोई भी सरकार संविधान से ऊपर नहीं है, इस केस का मूल मामला यही था। ठीक है, मुझे लग रहा है कि मैंने केशवानंद भारती मामला के बारे में बहुत समझा दिया। ओके, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर मूव करेंगे, थोड़ा सा केरल के बारे में जानने के बाद। तो चलिए, राजधानी है तिरुवनंतपुरम, लार्जेस्ट सिटी भी तिरुवनंतपुरम है, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है, चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन, विधानसभा में 140 सीट, एरिया वाइज रैंक 21, पॉपुलेशन रैंक 13, लोकसभा में 20 और राज्यसभा में 9 सीट। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर मूव करेंगे। मुझे विश्वास है कि केशवानंद भारती का केस आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वार्षिक परीक्षाओं के लिए सिलेबस 30% कम करने का फैसला किया है? शानदार फैसला, पढ़ाई लिखाई कम हो रहा है, सिलेबस कम हो रहा है, पढ़ाई लिखाई बेहतर है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने वार्षिक सिलेबस को 30% कम करने का फैसला किया है, बहुत ही अच्छा निर्णय है। हिमाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। हिमाचल प्रदेश
1956 में यूनियन टेरिटरी बना था और स्टेट के रूप में 1971 में इसको मान्यता मिली थी। इसकी कैपिटल शिमला, गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर, लेजिस्लेटर यूनिकैमरल मतलब विधानसभा में 68 सीट, राज्यसभा में 3, लोकसभा में 4, एरिया वाइज रैंक 17 और पॉपुलेशन वाइज रैंक 21। ओके, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर मूव करेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस ग्रैंड मास्टर को 48वें वार्षिक वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट में विजेता घोषित किया गया है? तो ये पी यान को 48वें वार्षिक वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट में विजेता घोषित किया है। सभी गेम्स अभी जो भी हो रहे हैं कोविड-19 के कारण ऑनलाइन हो रहे हैं, लेकिन आईपीएल में ये संभव नहीं है, ये तो ऑफलाइन ही होगा। आईपीएल का शेड्यूल भी आ गया है, आप लोग तैयार रहें आईपीएल के लिए। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर मूव करेंगे। अगला प्रश्न है, किसने अपने 12वें स्टारलिंक उपग्रह मिशन को लॉन्च किया है? तो ये थोड़ा सा एक दिन पुराना प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर है स्पेसएक्स। स्पेसएक्स ने अपने 12वें स्टारलिंक उपग्रह मिशन को लॉन्च किया है। ठीक है, और इसके बारे में कुछ जानना नहीं है। हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, कोका कोला इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कोका कोला इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में टी कृष्ण कुमार को लॉन्च किया है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगला प्रश्न है, रिस्पॉन्सिबल एडोलेंस 2020 कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो रिस्पॉन्सिबल एडोलेंस, जिसे रीड 2020 के नाम से भी जानते हैं, यह कार्यक्रम केरल में शुरू किया जाएगा। केरल के बारे में फैक्ट्स मैं ऊपर दे चुका हूँ, बहुत सारे फैक्ट्स बता दिया हूँ। ओके, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर मूव करेंगे। अगला प्रश्न है, सरकार राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित करेगी? बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सरकार राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित करेगी? तो यह दिल्ली में करेगी, सेंटर में। दिल्ली के बारे में जानते हैं, इधर से दिल्ली न्यूज में है। दिल्ली का कैपिटल फॉर्मेशन 1911 में हुआ था, जबकि 1956 में इसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया। और नेशनल कैपिटल टेरिटरी, जिसे एनसीआर कहते हैं या एनसीटी कहते हैं, इसे 1 फरवरी 1992 में बनाया गया। दिल्ली का कैपिटल भी न्यू दिल्ली है। 11 डिस्ट्रिक्ट है। अनिल बैजल उपराज्यपाल हैं, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी हैं, और विधानसभा में 70 सीट है। राज्यसभा में 3 सीट है, लोकसभा में 7 सीट है। एरिया वाइज रैंक लेना देना नहीं है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, CSIR की निम्न में से किस प्रयोगशाला ने कृषि में पानी की खपत को कम करने के लिए सस्ती सौर ऊर्जा चालित बैटरी आधारित स्प्रेयर विकसित किए हैं? तो ये पानी की खपत को कम करने के लिए और साथ ही साथ ये सौर चलित भी है, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है आपके लिए। तो यह केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान ने कृषि में पानी की खपत को कम करने के लिए सौर ऊर्जा चलित बैटरी आधारित स्प्रेयर विकसित किए हैं। ठीक है, सिंचाई के लिए, ताकि पानी का कम खपत हो। बढ़िया प्रयास है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य 1 से 14 सितंबर तक गहन डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा कार्यक्रम में भाग ले रहा है? तो 1 से 14 सितंबर तक गहन डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा चलता है, उसमें अभी नागालैंड भाग लिया है। ठीक है, हम नागालैंड के बारे में बात जानते हैं। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, इसकी लार्जेस्ट सिटी दीमापुर, डिस्ट्रिक्ट 12, यूनिकैमरल 60 सीट, राज्यसभा 1, लोकसभा 1, एरिया वाइज रैंक 26, पॉपुलेशन वाइज रैंक 25, चीफ मिनिस्टर नेफ्यूरियो। कल ही यहाँ घोषणा हुआ है कि मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात थी। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे के पास। ये लास्ट डे होना चाहिए, क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे, मतलब कल जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जिसने बहुत सारे लोगों ने कमेंट कर जवाब दिया था। भाई आप लोग कमेंट क्यों नहीं करते हो? कम से कम कमेंट तो कर दिया करो प्रश्न का। ठीक है, लाइक नहीं करोगे, कमेंट कर दिया करो, ताकि पता चले कि आप लोगों ने वीडियो देखा है। ओके, तो प्रश्न था कल का कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी, जिसने हाल ही में अपराध के आंकड़े जारी किए हैं? तो इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। लॉकडाउन के कारण घरेलू हिंसा बढ़ा है। अब हम लोग फाइनली मूव करते हैं अपने लास्ट प्रश्न की ओर, जिसे हम क्वेश्चन ऑफ द डे के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए, आपको जवाब देना है कि पंग लहाब सोल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये महोत्सव महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न का उत्तर आपको जवाब में देना है। जल्दी से कमेंट कीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। यार वीडियो को फैलाओ, यार दोस्तों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सके हमारे प्रश्नों से। ओके, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।
जय हिंद।